भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से रियासी में जो आतंकवादी घटना हुई, 10 लोगों को, 10 यात्रियों को, श्रद्धालुओं को अपनी जान देनी पड़ी, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और क्यों यह घटना उस समय हुई जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने पद की जो है शपथ ले रहे थे। उस समय, उस दिन को क्यों चुना गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। और तकरीबन इसके पास ही कंगना रणावत का जो कांड होना या अनेक गदरिद होना, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इसके पीछे एक जिहादी मानसिकता है जिसका सपोर्ट की हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं, तथा कथित बुद्धिजीवी, इतिहासकार और यहाँ तक कि वामपंथी, जिनका कि विशेष गठबंधन है जिहादी सोच के साथ। जिस प्रकार उनके गठबंधन रूस में थे और वह गठबंधन हुआ रूस मतलब यूएसएसआर, और उसके बाद रूस का किस प्रकार विघटन हुआ, यह सब इतिहास में दर्ज है। अब भारत को अगर इस घटना से, इन घटनाओं से कुछ समझ में नहीं आता है तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, वो आप खुद ही समझ सकते हो। भारत का मध्य हिमालय राज्य इस समय जिहाद से लड़ रहा है, लड़खड़ा रहा है। इस पर जगह जगह से जिहादी आक्रमण हो रहे हैं। गजवा हिंद की सोच के तहत सबसे पहले गंगोत्री से चली और गंगा सागर तक मिलने वाली गंगा जी को दूषित करने का प्रयास चल रहा है ताकि पूरे भारत में प्रदूषण फैलाया जा सके, जिसके लिए ई गैरसैंण चैनल हमेशा आपको बताता रहता है, जिसके बारे में आप पूरे वीडियो तक बने रहें। और इस वीडियो का मकसद है कि किस प्रकार से जिहादी मानसिकता को लेकर चल रही राजनीतिक पार्टियां, बुद्धिजीवी, इतिहासकार और तथा कथित देश प्रेमी, कालनेमी, ये सब जो है लगे हुए हैं विदेश की, स्वदेश की मदद लेकर के। इस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मित्रों, रियासी की घटना तो आपने सुनी, 10 लोगों की जान गई, कुछ घायल हो गए, सिविलियन थे, और उनको किस प्रकार से पाकिस्तान में जो प्रायोजित आतंकवाद, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान आतंकवाद की अम्मा है, वहाँ से लश्कर तोयबा ने अपने जो है सब ग्रुप को भेज करके वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि को किया, बशर्ते कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देर में भारत के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी है, कांग्रेचुलेशन किया है, बधाई दी है। वह तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसको निभाया है। लेकिन अंदर ही अंदर जो कुछ चल रहा है, रियासी में पाकिस्तान की फ़ौज ने किस प्रकार से आतंकवादी आक्रमण कराया। पाकिस्तान की फ़ौज डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, आतंकवादी आक्रमण करा रही है, और यह लगातार वर्षों से चल रहा है। लगभग 89 से तो चल ही रहा है। 89 में मैं कश्मीर में था, वहाँ पर यह गतिविधियाँ चल रही थी, और इसको देखते हुए आप समझ सकते हो कि आने वाला समय भी नहीं थमा। आज तक यह क्रिया चल रही है, बशर्ते कि 14 से लेकर के जब से मोदी सरकार बनी, इसमें कुछ ठहराव आया था आतंकवादी गतिविधि पर, लेकिन इसके प्रयास जारी हैं। तो उसी तरह से
जहाँ जहाँ जिहादी कम है, जिहादी सोच के लोग कम है, वहाँ पर एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। राजनीतिक घुसपैठ करने के बाद यहाँ पर जिहाद को गति दी जा रही है। जैसे कि केरल में हुआ और नॉर्थ ईस्ट में चला, वहाँ पर थोड़ा बहुत रोक लग गई है, ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड में यह स्थिति युद्ध स्तर पर जिहादी चला रहे हैं। मोदी 3 सरकार, 1 2 3 तीसरी सरकार आने के बाद भी क्या इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेगा या इस पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, यह तो अभी कॉलिशन सरकार बैठी है केंद्र में, वो सोचेगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बताया था कि जो जिहादी गतिविधियां करेंगे उन पर भी हम एक्शन लेंगे। जिहादियों को इटली में कोई स्थान नहीं है। 2019 में उन्होंने कहा था जिहाद करने वालों को बाहर का रास्ता हम दिखाएंगे। उसी तरह नीदरलैंड के पीएम ग्रीट विल्डर साहब जो है हमेशा ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीदरलैंड से जिहादी सोच को हम मिटाकर रहेंगे। आज भी वह इस विषय पर बोलते रहते हैं। उन्होंने भारत में हो रही जो गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, उन पर भी खुलकर बोला। यूरोप में जो चल रहा है उस पर भी खुलकर बोला है। और उन्होंने उन जो राजनीतिज्ञों को भी सपोर्ट किया है जो कि जिहाद के खिलाफ बोलते हैं। अब क्या है कि बेल्जियम की एक कंपनी ने बुर्के पर बैन लगा दिया है कि भाई ये जो है, आप कंपनी में काम करने आते हो तो नकाब पहनकर, ये जो बुर्का पहनकर नहीं आ सकते हो। इस पर कोर्ट में केस चला कंपनी पर। वहाँ के न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये कंपनी का अपना मसला है, वो अपने रूल रेगुलेशन, अपने नियम बना सकती है और उसी तरह से अपनी कंपनी को चला सकती है। इस पर अगर आपने नहीं करनी तो नौकरी मत करो वहाँ पे, पर लेकिन हम कंपनी को दबाव में नहीं डाल सकते हैं। यूरोप में, कहने का मतलब है यूरोप में जिहाद के खिलाफ बहुत बड़ा एक जनमत बन रहा है और भारत में यह स्थिति अलग हो रही है। जिहाद को बढ़ाया जा रहा है, एक प्रोत्साहित किया जा रहा है जिहाद को वोट लेने के चक्कर में। और वही है कि क्रिसमस पर भीड़ पर चाकू पर हमला करने वाला शांति दूत जर्मनी में, या जर्मनी में भीड़ का बाहर निकलना, यह सब देख करके आज यूरोप का काफ़ी जन जागरण हो चुका जिहाद के खिलाफ। इंग्लैंड में भी बहुत कुछ चल रहा है। इंग्लैंड में जो जगह जगह शरियत जोन बने हुए हैं, शरिया जोन, तो उन शरिया जोन को नस्त नबूद करने के लिए ऋषि सुनक की पार्टी ही नहीं, उस ऋषि सुनक की सरकार चलाने वाले जितने भी लोगों पर जनता का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर तो कोई आरएसएस या भगवा ब्रिगेड है नहीं। अब आप देखते हैं कि मोदी 1 और मोदी 2 में जिहाद को भारत में खूब ठोका गया। बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक की गई जिस पर कि भारत में स्थित जो आईएसआई की फंडिंग से चल रही राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने उसके बारे में झूठ बोला कि ये नहीं हुआ। पुलवामा का जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला था उसको भी इन्होंने झुठलाने का प्रयास किया। ये अपनी सेना को हमेशा मोरल डाउन करने के चक्कर में रहते हैं और इसके पीछे हमारा संविधान ही रिस्पॉन्सिबल है। आज अगर कंगना रनावत पर थप्पड़ मार दिया तो कल दूसरे का भी नंबर आ सकता है और यह प्रक्रिया अगर चलती रही तो यह एक प्रजातंत्र के लिए, शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके लिए सरकार को कुछ कानून तो बनाने ही पड़ेंगे।
चिदम्बरम पर जूता मारने वाला एमएलए बन सकता है, तो इस प्रकार से ये जल्दी सस्ती लोकप्रियता के माध्यम से नेता बनने का जो सपना है, बिना कुछ किए यह सब चल पड़ा है। इसके पीछे भारत विरोधी गतिविधियां हैं। अमेरिका में बैठा हुआ जॉर्ज सोरोस का गैंग है, और जो पन्नू है जो बैठा हुआ अमेरिका में, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हरकतें हैं, और चीन का पैसे का सपोर्ट है। जबकि जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है। और पाकिस्तान हो या इस्लामी देश हैं जिहादी भारत के, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छी तरह चीन शिंजांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों की ठुकाई कर रहा है बुरी तरह से। सारी पहचान ख़त्म कर दी है, दाढ़ी कटवा ली है, कुरान छीन ली है, मस्जिदों का ढांचा बदली कर दिया है, और वामपंथ के हिसाब से कुरान को लिखा जा रहा है। लेकिन इस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता हो तो चीन का आंतरिक मामला है। लेकिन भारत के विषय में बहुत दर्द हो जाता है पाकिस्तान को। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में जब पुरोला का जो हुआ था कांड, बहुत एक जनाक्रोश हुआ था, तो उस समय पर जो है भारत के कुछ राजनीतिक दल और एक हैदराबादी दाढ़ी वाला बकरा जो है वो तो बहुत चिल्ला रहा था कि बहुत कुछ हो गया। उस समय वो अमेरिका में था ओवैसी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। क्रिसमस पर भीड़ पर अटैक होना, ओवैसी साहब चाकू से, वो भी ये यूरोप में, भारत में नहीं है। वहाँ तो कोई भगवा ब्रिगेड नहीं है, ना तो वहाँ कोई इस प्रकार का है भारत जैसा इस्लाम विरोधी। लेकिन वहाँ पर भी विरोध हो रहा है बहुत बुरी तरह। चीन ने क्या हालत कर दी आप समझ सकते हो। तो इसको देखते हुए भारत की जनता को सोचना चाहिए था कि हमने यूपी में प्रो जिहादी पार्टी सपा को वोट क्यों दिया। यह भी देखने वाली बात है। 2014 से और अब तक जो ये चुनाव हुए हैं 2024 तक के, उनके जो है थोड़ा आंकड़े तो उत्तर प्रदेश की जनता देख लेती, उसके बाद एनालाइज करती क्या हम बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। या तमाम भारत के वे लोग जो कि भारत को एक राष्ट्र चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं चाहते हैं, विशेषकर पंजाब में ये सारी स्थितियां जो हैं क्यों आप लोग नहीं समझ सकते हो और क्यों इसको इग्नोर कर देते हो, जिससे कि आपको खुद को नुकसान है। या तो आप मूर्ख हैं, या कुछ लोगों की कुर्सी बचाने के लिए, कुछ लोगों का इंटरेस्ट बचाने के लिए आप वोटिंग करते हो। 2014 से पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे और उसके बाद जब मोदी 1 और 2 बनी सरकार तो 100 एयरपोर्ट बन चुके थे और आगे भी बनेंगे 3 में। 5 शहरों में मेट्रो थी उस समय, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ऊपर जो मेडिकल कॉलेज हैं। 7 एम्स उस समय भारत में थे, आज 22 एम्स भारत में है, समझ लो। 450 विश्वविद्यालय थे, आज कम से कम 1100 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। 7 एम्स और 22 एम्स में बहुत फ़र्क होता है। 7 या 21, 3 गुने एम्स खुले, जो कि 2014 में ही उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। एम्स 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 7 एम्स थे। और नेहरू जी का हवाला दे देते थे कि नेहरू जी इतने खोले, इतने साल में, 64 साल में तुमने, 55 साल में, 56 साल में तुमने सिर्फ 7 एम्स खोले, यहाँ तो 3 गुना एम्स खोल दिए। 96,000 किलोमीटर हाईवे थी 14 में जब मोदी सरकार बनी, और आज जो है 1,50,000 किलोमीटर हाईवे है। 3,20,000 रूरल रोड थे, आज 3,75,000
किलोमीटर रूरल रोड है। वंदे भारत नाम की कोई चीज़ थी नहीं ट्रेन। आज 41 वंदे भारत की रेल की पटरियों पर दौड़ रहे हैं। 20,000 रेलवे इलेक्ट्रीफाइड रूट थे जब 2014 में मोदी सरकार आई। आज 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। कोई रूट ऐसा नहीं है जहाँ पर जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है। 4 उत्तर प्रदेश में लगा लो जहाँ से बीजेपी को कम सीटें मिली हैं। 4 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में था। आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है। 8 इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट भी आप देख सकते हो। अब लगा लो 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के क्या हाल थे। आज अर्थव्यवस्था भारत की 5वें स्थान पर है। ये तो इंटरनेशनल डाटाज है ना, देखने वाली चीज़ें हैं। तो आंकड़े भी देखा करो महाराज। घोटाले 2014 से पहले 2G, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, स्पेस घोटाला, नेशनल हेराल्ड का घोटाला और जो अगस्टा हेलीकॉप्टर वाला घोटाला, ये सब A to Z घोटाले। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, सब विदित हैं इन चीज़ों से, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। तो उत्तराखंड के लिए ये मैसेज है कि ऑल वेदर रोड बन गई, कर्णप्रयाग तक रेल आ गई। अगर यही सरकार होती, घोटालेबाज सरकार, तो क्या यह संभव हो पाता। आज जो सुगबुगाहट चल रही, स्थानीय जो लोकल इलेक्शन है, स्थानीय चुनाव हैं, उन पर जो बहसबाजी चल रही है, आपस में गुटर गुटर चल रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, धर्म प्रचारक जिहादी सोच के जो है उनके माध्यम से पैसा बांटा जा रहा है ताकि स्थानीय चुनाव में वे वार्ड मेंबर आएँ जो कि जिहाद को भविष्य में सपोर्ट करते रहें। और उत्तराखंड में इस प्रकार की जो है जिहादी सोच पनपे, जो कि व्यापार जिहाद करे, जो भूमि जिहाद करे, लव जिहाद करे और उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे स्थानीय नेताओं से, जो कि सारे नेता या तो कांग्रेस के हों या सेकुलर प्रजाति के, तथा कथित सेकुलर प्रजाति के नेता हों। यह सारी हरकतें उत्तराखंड में शुरू हो चुकी हैं। अभी चुनाव पता नहीं कब होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे लोकल बॉडी के, लेकिन उस पर होमवर्क शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार को यह विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में कंगना रणावत वाली हरकत हो जाएगी और कोई ना कोई जिहादी सोच का नेता, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं या सांसद हैं, उनको खतरा पैदा कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत संवेदनशील विषय है। धर्म प्रचारकों का उत्तराखंड में आना, यहाँ पर रेडिकलाइजेशन करना, जो कि सीधे साधे उत्तराखंड के स्थानीय मुसलमान हैं, जो कि वास्तव में सेकुलर थे, आज उनका रेडिकलाइजेशन, उनका कट्टरपंथीकरण क्यों हो रहा है, इस पर भी उत्तराखंड सरकार को सोचना पड़ेगा। बशर्ते कि यह स्थिति हर स्टेट में थी, उत्तराखंड में ही नहीं है। पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ उत्तराखंड में, इसलिए यह मैसेज तमाम उत्तराखंड के लोगों को और जो उत्तराखंड के प्रवासी अन्य राज्यों में बसे हुए हैं उन तक भेज रहा हूँ। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और ये जो मैंने बातें बताई हैं, इनको अधिक से अधिक लोगों को आप वर्बली समझाएं तो बहुत बेहतर है। और अगर आप इसको शेयर करते हो अधिक से अधिक, तो यह संदेश जाता है कि हमारा जो राष्ट्र है आने वाले समय में सुरक्षित रह सकेगा। हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।